नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः भैरव जी के एक विशेष मंत्र प्रयोग की चर्चा है। इस मंत्र प्रयोग के द्वारा जहां भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है, अर्थात आप किसी के बारे में पूछा लगा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि किस कार्य के लिए आया है, क्या कार्य है, किस कारण से वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, या फिर उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके भविष्य में क्या होने वाला है, क्या उसके साथ हो चुका है, उसके साथ क्या बीत रहा है, किस समस्या के समाधान के निवारण के लिए आपके पास वो आया है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए क्रोध भैरव का ये साबर मंत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है। साबर मंत्र है तो अधिक विधि विधान की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु ये मंत्र साधना सिद्धि के द्वारा ही पूर्ण चेतन और जागृत होता है। स्वयं सिद्ध मंत्र कहलाता है, परंतु बावजूद इसके लिए साधना अनिवार्य है। कि अक्सर एक बात बोलता हूं, जब हम सामान्य कार्य सिद्धि की बात करते हैं, रक्षा मंत्र की बात करते हैं, तो उसके लिए कई बार विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जब सिद्धि की बात करते हैं, किसी भी देवी देवता की हो या फिर किसी विशेष प्रयोजन से कोई अनुष्ठान सिद्ध किया जाता है, तो उसके लिए मंत्र को सिद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। तो इस मंत्र को भी सिद्ध किया जाना है, किसी भी शनिवार से आरंभ कर सकते हैं। क्रोध भैरव का ये मंत्र पूर्ण प्रभावी है। क्रोध भैरव के विषय में आपको ज्ञात ही होगा कि क्रोध भैरव की जब साधना की जाती है तो उग्रता के साथ, तीव्रता के साथ और पूर्णता के साथ आपके कार्यों को सिद्ध करते हैं। और साथ ही एक बात मैं अक्सर बोलता हूं, इस कलिकाल में यदि भैरव जी की साधना के लिए आपके पास समय नहीं है तो उनके मंदिर में जाकर के, उनके स्थान पर जाकर के कुछ समय बिताना आरंभ कर दीजिए। 15 मिनट 20 मिनट के लिए जाकर बैठ जाइए। दीपक ले जा सकते हैं, ले जाइए, अन्यथा कुछ भी ना ले जाइए, फिर भी आपको आपकी कार्य सिद्धि के मार्ग प्रशस्त होते दिखाई देंगे और साथ ही साथ भैरव जी की विशेष कृपा का लाभ भी आपको मिलने लगेगा। इतना प्रभाव, इतना प्रताप मैंने भैरव जी की कृपा का देखा हुआ है। आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं वह अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है और पूर्ण जागृत है, परंतु आरंभ में ही बोल चुका हूं कि इसे सिद्ध करना अनिवार्य भी है। तो मूलतः देखा जाए तो साधकों के लिए यह मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। गृहस्थ व्यक्ति भी इस मंत्र को करके लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से जहां भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी मिलती है, वहीं हर प्रकार से घर परिवार व्यापार की रक्षा होती है, साथ ही आपके कार्यों की सिद्धि भी होती है। इसलिए यह मंत्र सभी के लिए पूर्ण रूप से ग्राह्य है और सभी इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, साधक हो या गृहस्थ हो, सभी इस मंत्र का अनुष्ठान करके लाभ ले सकते हैं। बात यदि करें किस प्रकार, कैसे, कब और किस समय इस साधना का आरंभ करना है, किस सामग्री के साथ करना है, तो यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए और फिर इस सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न कीजिए। सामग्री में सामान्य पूजा पाठ की समस्त सामग्री है। मूल रूप से है भोग, जिसमें लड्डू, 2 लौंग के साथ या लौंग, इलायची, बतासे के साथ भी आप भोग दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जलेबी हो, इमरती हो या फिर गुलगुले हो, दही चावल हो या दही बड़े हो, किसी भी प्रकार का भोग आप भैरव जी को अर्पित कर सकते हैं। परंतु जब अग्नि पर भोग देंगे तो लौंग के साथ लड्डू का या फिर लौंग, इलायची, बतासे का ही भोग इस साधना में आपको देना शेकर होगा। सभी सामग्री स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। बात यदि करें कब और कैसे इस साधना का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, इस साधना को किसी भी शनिवार की रात्रि में या फिर रविवार की रात्रि में आरंभ किया जा सकता है। परंतु जिस दिन भी साधना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस दिन सिद्ध योग हो। श्रेष्ठतम होगा कि इस साधना को रविवार शुक्ल पक्ष से आरंभ किया जाए और जिस दिन साधना आरंभ करें उस दिन पहले किसी भैरव जी के एक प्राचीन मंदिर में चले जाइएगा, अथवा पीपल अथवा बड़ के नीचे भैरव जी की स्थापना की हो, वहां चले जाइए। कुछ भोग सामग्री लेकर के निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भोग अर्पित करके अपनी साधना में सफलता के लिए उनसे निवेदन प्रार्थना करके लौट आइए। उसके बाद में रात्रि काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के आपको साधना आरंभ करनी है। अब कैसे करनी है? इस साधना के लिए रात्रि के 10 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होगा। परंतु यदि आप गृहस्थ हैं और आप साधना करना चाहते हैं तो आप प्रातः काल या संध्या काल सूर्यास्त के बाद कभी भी साधना को आरंभ कर सकते हैं। परंतु सिद्धि अगर भैरव जी की चाहते हैं तो रात्रि 10 बजे बाद ही साधना करना शेकर होगा।
अब जब भी आप साधना कर रहे हैं घर में उत्तर मुख होकर के एकांत स्थान पर बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल अथवा काले रंग का वस्त्र स्थापित करके उस पर भैरव जी का विग्रह स्थापित कर लीजिए। सरसों के तेल का एक दीपक आपको लगा लेना है। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर आपको अपनी कामना बोलनी है कि विशेष कृपा प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं या घर परिवार व्यापार की रक्षा के लिए अथवा भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी के लिए, भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। जो भी आपका मनोरथ हो उसके अनुसार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ देना। उसके बाद में सबसे पहले हमेशा की तरह पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पूजन विधान करना है जो भी सामग्री आपके पास है। उसके बाद में आपको शिव शक्ति का पूजन करना है। पूर्व में भी बता चुका हूं, जब भैरव जी की साधना करते हैं तो शक्ति की आराधना, और जब शक्ति की आराधना हो तो भैरव की आराधना पूजन अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। तो भैरव जी की सिद्धि के लिए हम प्रयासरत हैं, साधना कर रहे हैं, तो इसलिए शिव शक्ति का पूजन विधान भी अवश्य कर लीजिएगा। शिव शक्ति के पूजन के उपरांत आपको भैरव जी का पूजन संपन्न करना है। पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जितनी व्यवस्था आपकी है उसी के अनुसार आपको पूजन संपन्न कर लेना है। साबर मंत्र है, पूजन विधान विशेष आवश्यक नहीं होता। गुरु गणेश का वंदन करके ही आप मंत्र जाप कर सकते हैं, परंतु हर बार बोल चुका हूं कि थोड़ा सा पूजन विधान करते हैं तो अच्छा होता है और साथ ही साथ हमारे साधना को, हमारे तप को बल मिलता है। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में सर्वप्रथम गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का भी जप कर लीजिए। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप किया जा सकता है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो आप अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा अथवा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, किसी भी एक मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर लीजिएगा। गणपति मंत्र को 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का जप करना है। यदि गुरु दीक्षा ली है तो आप अपने गुरु मंत्र का भी 11-21 बार यथाशक्ति जप कर लीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है फिर आपको भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र की एक माला ही संपूर्ण रूप से करनी है। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण करने के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। आज का जो मूल मंत्र है वह साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो साबर सिद्धि मंत्र का भी जप कर लेना उत्तम होता है। इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करें तो श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ कहतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इस मंत्र का 11 बार यथाशक्ति जप अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसको जप करने से पूर्व पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद साधना में रत होइएगा, साधना को आरंभ कीजिएगा। क्योंकि मंत्र जाप के समय मंत्र को भूलना निषिद्ध है और साथ ही साथ उसका दोष भी लग जाता है, साधना खंडित हो जाती है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, क्रोध भैरव आए, क्रोध भैरव जाए, क्रोध भैरव पल पल की खबर लगावे, क्रोध भैरव पहरेदार, क्रोध भैरव करे रखवार, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, दुहाई कामरू कामाख्या नैना योगनी की। इस मंत्र का आपको नित्य प्रति प्रातः काल, संध्या काल या रात्रि काल जब भी आप साधना कर रहे हैं 11 माला कम से कम नित्य प्रति जप कीजिएगा। यदि आप सिद्धि के लिए साधना कर रहे हैं, भैरव जी की सिद्धि करना चाहते हैं, फिर आपको 21 माला नित्य प्रति इस मंत्र की करनी है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में बता चुका हूं, सिद्धि अनायास ही नहीं मिलती, उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना ही होता है। यदि आप कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं या फिर भैरव जी की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, 11 माला कर लीजिए, 5 माला कर लीजिए, परंतु भैरव जी की सिद्धि करना चाहते हैं, भैरव जी को सिद्ध करना चाहते हैं, फिर आपको 21 माला ही नित्य प्रति कम से कम करनी ही चाहिए। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, अग्नि के ऊपर आपको लौंग, इलायची, बतासे का अथवा लौंग के साथ लड्डू का भोग आपको अर्पित करना है। भोग के बाद जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। पूरे साधना काल में सिद्धि के लिए प्रयासरत है
तो उसी कक्ष में आपको भूमि शयन भी करना है, भोजन भी एक समय करना है, और यम नियम आदि के जो नियम पूर्व में बता चुका हूं, साधना कैसे करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, वो सभी आपको करने होंगे। तभी आपको भैरव जी की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ, कार्य सिद्धि है वो भैरव जी की सामान्य पूजा विधान और मंत्र जाप से भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये साधना करनी कितने दिन है? 21 दिन सिद्धि के लिए, अन्य कार्यों के लिए 11 दिवस पर्याप्त होगा। अत्यंत सरल विधान है इस साधना का, और भैरव जी की विशेष कृपा के साथ साथ भैरव जी की सिद्धि भी प्राप्त होती है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।